दोस्तों जय माता दी। फरवरी 2026 के लिए आज हम बात करने वाले हैं धनिष्ठा नक्षत्र की, जिसके पहले दो चरणों में मकर राशि होती है, बाद के दो चरणों में होती है कुंभ राशि। और उसकी बात जो फरवरी माह की बात है वो हम करेंगे सर्वतोभद्र चक्र से। ये त्रिलोक दीपक हो जाता है, बहुत सटीक है ये, और इससे व्यापार और शेयर मार्केट के निष्कर्ष तो बहुत अच्छे निकलते हैं। हमारे ऋषि मुनि इसका उपयोग करते रहे हैं, इसीलिए सर्वतोभद्र चक्र का पूरा विश्लेषण मैंने किया है अपनी क्लास में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके वो कोर्स आप प्राप्त कर सकते हो। उसमें सर्वतोभद्र चक्र, कोटा चक्र, चंद्रकालानल चक्र और चंद्र श्रृंगोन्नति और नक्षत्र और नवतारा सब समझाया है। बहुत लाभ मिलेगा यदि आप उस कोर्स को लेते हैं तो। चलिए, सर्वतोभद्र चक्र में क्या सिखाने होते हैं ये तो पक्का है। और पंचक होते हैं, पांच होते हैं पंचक। और उन पंचकों में ये है कि यहाँ पे इन्हें कोई ग्रह वेद करता है तो हम प्रभावित होते हैं। शुभ ग्रह वेद करेंगे तो अच्छा होगा, अशुभ ग्रह वेद करेंगे तो समस्या है, और उससे बचने के लिए हम उपाय समझेंगे। अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य। सूर्य थोड़े कम क्रूर होते हैं। और शुभ ग्रह होते हैं यहाँ पे गुरु, शुक्र और बुध। चंद्रमा भी 15 दिन तक शुभ होते हैं, परंतु हमने चंद्रमा की बात नहीं की है। ये पंचक हैं। कोई भी ग्रह यदि यहाँ बैठा है तो वेद कैसे करता है? यदि मान लो मार्गी चल रहा है तो इधर वेद करेगा, और बकरी चल रहा है तो ऊपर नहीं करेगा, नीचे वेद करेगा, और ये गा वेद हो गया। और एक बात, राहु, केतु, चंद्रमा और सूर्य तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। ऐसे ये सम्मुख वेद होता है। सम्मुख वेद में बीच की चीजें वेदित नहीं मानी जाती, केवल नक्षत्र वेदित माना जाता है। तो ये तो वेद हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं फरवरी माह में। देखिए आप, ये सभी ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं ये मैंने बताया है फरवरी माह के लिए। तो फरवरी माह में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु महाराज की। और ये चूंकि क्रूर ग्रह हैं इसलिए मैं इन्हें लाल रंग से बनाऊंगा। तो राहु महाराज सदविषा नक्षत्र में बैठे हैं। ये हैं राहु। राहु एक इधर वेद करेंगे, आप वेद से मुक्त हैं। एक इधर वेद करेंगे, आप वेद से मुक्त हैं। सामने ये वेद नहीं माने जाते, केवल स्वाति, मतलब राहु आपको वेद नहीं कर रहा है। मतलब फरवरी माह में राहु आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो फिर आप जरा जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर लीजिए, शेयर मार्केट में भी फायदा ले लीजिए। राहु महाराज कह रहे हैं, क्योंकि जब राहु वेद नहीं कर रहे हैं मतलब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। जब वेद करते हैं तो समस्या उत्पन्न करते हैं। केतु की देखें जरा, केतु है पूर्वाभाद्र फाल्गुनी नक्षत्र में। यहाँ पे केतु रखा हमने। एक वेद इधर करेंगे, एक वेद इधर करेंगे, और एक वेद सम्मुख वेद इधर करेंगे। केतु भी आपके पंचकों में से किसी भी पंचक को वेदित नहीं कर रहे हैं, किसी भी पंचक को वेदित नहीं कर रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और मुझे बनानी थी। मैंने जो गा का स्वर था ना वो ऊ है, ऊ को मैंने नहीं बनाया था, ये गा का स्वर मैंने बना दिया है। चलिए, फिर भी केतु आपको वेदित नहीं कर रहा है, मतलब राहु केतु दोनों आपके साथ हैं। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए? ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी शुभता वाली चीज है ना। अब शनि महाराज को देख लें। शनि महाराज क्या कह रहे हैं? शनि है उत्तराभाद्र नक्षत्र में। शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में है शनि। और शनि महाराज, ये ऊ को तो हमने कर ही लिया ना। ये देखिए आद्रा नक्षत्र, शनि भी आपको वेद नहीं कर रहा। राहु केतु और शनि आपके साथ है। इससे बड़ी खुशखबरी चाहिए? फरवरी में ये सब क्रूर ग्रह आपके साथ खड़े हैं, तो लाभ उठाइए भैया। शनि भी आपके पक्ष में है। और अब हम बात कर लेते हैं शनि के बाद सूर्य की। सूर्य है श्रवण नक्षत्र में, यहाँ पे हैं सूर्य। और फिर धनिष्ठा में आ जाएंगे 6 तारीख से, फिर सदविषा में आ जाएंगे 19 तारीख से। तो जब श्रवण नक्षत्र में है तो फिर ये सूर्य आपको वेदित कर रहे हैं। और सामने तो खैर कृतिका को कर रहे हैं, ये तो वेदित नहीं माना जाता। तो सूर्य आपके नक्षत्र को भी वेदित कर रहे हैं और आपकी राशि मकर राशि को विशेष रूप से वेदित कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। 6 तारीख तक की बात है ये। और 6 तारीख को सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे, 6 तारीख को सूर्य जब इधर आ गए
तो हम देखते हैं 6 तारीख को सूर्य इधर आ गए, यहाँ पे आ गए। 6 तारीख को आपके जन्म नक्षत्र में सूर्य हैं, तो फिर पता है ये सूर्य आपको वेदित कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इस पे नहीं, इस पे आएगा, ये वेदित कर रहे हैं। और ये तो सूर्य आपके अक्षर को और कुंभ राशि वालों को वेदित कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहो। प्रशासनिक रूप से कोई भी कार्य है अभी शांति से बैठे रहो, थोड़ा इंतजार करो। फिर आपके जो सूर्य महाराज है ना, 6 के बाद सूर्य महाराज 19 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। सूर्य 19 तारीख को, जब 19 तारीख को सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो फिर सूर्य आपको वेदित नहीं कर रहे हैं। ये वेद नहीं माना जाता, पहले भी बोल चुका हूँ। यानी 19 तारीख से सूर्य आपके पक्ष में है, तो कोई भी प्रशासनिक कार्य होगा, राजनेताओं से कार्य होगा, ऑफिसर से कोई कार्य होगा, 19 तारीख के बाद करिए, जरूर सफलता मिलेगी। ये सूर्य महाराज कह रहे हैं, क्योंकि जब क्रूर ग्रह वेद नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो हमारे पक्ष में हैं। अब हम अच्छे ग्रहों की बात कर लेते हैं। नहीं, अभी तो मंगल की बात और करनी है। मंगल श्रवण में है, फिर धनिष्ठा में। मंगल यहाँ है और मंगल आपके नक्षत्र को वेद कर रहे हैं। और कब तक कर रहे हैं? 14 तारीख तक। 14 तारीख तक हनुमान जी की आराधना बहुत जरूरी है। और 14 तारीख के बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो फिर आपको हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना चाहिए। यहाँ वेद कर रहे हैं, तो मंगल आपके लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। गाड़ी सावधानी चलाइए, किसी से भी बात करें तो सोच समझ के करिए, लड़ाई झगड़ों से बचिए। और हनुमान जी को एक बार तो चोला जरूर चढ़ा दीजिए, जितना अच्छा जल्दी चढ़ाओ उतने ही अच्छा है। तो मंगल थोड़ी सी समस्या कर रहे हैं। अब मंगल के बाद अब हम आ जाते हैं गुरु महाराज पे। और जब गुरु महाराज पे आ गए तो गुरु हैं पुनर्वसु में और बकरी हैं। गुरु यहाँ बैठे हैं और पुनर्वसु में बकरी हैं, तो इस तरफ करेंगे तो गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा, तो आप अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिए, गुरु जैसे लोगों से आशीर्वाद लीजिए, तो फिर आपके लिए ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब शुभ ग्रह नहीं वेद करते तो मतलब वो हमारा पक्ष नहीं ले रहे हैं। अब गुरु के बाद हम अगली बात करने वाले हैं, और वो अगली बात है शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र लक्ष्मी प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। शुक्र है धनिष्ठा नक्षत्र में, 11 से आ जाएंगे। शुक्र आपके जन्म नक्षत्र में है और फिर 11 से आ जाएंगे और 22 से आ जाएंगे। जब तक यहाँ बैठे हैं शुक्र आपको बहुत लाभ दे रहे हैं। मतलब 11 तारीख से पहले धन मिलना ही मिलना है आपको। फिर इसके बाद शुक्र जब यहाँ आ गए तो फिर उनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा, तो 11 से पहले पहले तो कुछ तो धन मिलेगा, ये तो पक्की बात है। सुन लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र वालों, है ना। अब शुक्र के बाद हम जो अगली बात कर रहे हैं वो बात है हमारी बुध की। और बुध देखें जरा, बुध क्या कर रहे हैं। बुध है धनिष्ठा में, 7 से सद्दिशा में, फिर पूर्वाभाद्र में, फिर बकरी भी हो जाएंगे 26 को। तो बुध यहाँ हैं और 7 से आ गए सद्दिशा में, और फिर 15 से यहाँ आ गए, फिर 26 को बकरी होंगे, उसकी बात करेंगे। तो जब बुध 7 तारीख तक यहाँ हैं, आपके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे, दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस में आप प्रगति कर सकते हो। ये आपको 7 तारीख तक बुध आशीर्वाद दे रहे हैं, तो प्राप्त करिए। फिर इसके बाद सद्दिशा में आ जाएंगे तो फिर आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे। फिर पूर्वाभाद्र में आ जाएंगे तो भी आशीर्वाद नहीं दे रहा, परंतु 26 से बकरी होकर फिर आपको आशीर्वाद देने लगे। मतलब 26 तारीख से बुध आपके पक्ष में है, तो फरवरी में 7 तारीख तक बुध पक्ष में है, फिर 26 के बाद आपके पक्ष में। बहुत है यार, इतना आशीर्वाद बहुत है। अच्छा करिए, अच्छा लाभ प्राप्त करिए और एक यादगार माह इसे बना लीजिए। जय माता दी।